गाइज आज हम बात करेंगे यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। जैसे कि टेलीविजन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन थी उससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। इस वैक्सीन का ये एक साइड इफेक्ट है जो कि इसको बनाने वाली कंपनी है उसने खुद को एक्सेप्ट किया है। तो क्या है पूरा मामला मैं इसमें बताऊंगा। न्यूज में जो है आपको सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है, इससे आगे की कहानी क्या है, हम इससे अब कैसे बचेंगे, क्योंकि 80% इंडियंस ने जो है कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाया था। अब उनके साथ में क्या हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्या होने वाली है, इन फ्यूचर होगी। जिनको नहीं हुई है क्या उनको इन फ्यूचर होने वाली है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बचाव क्या है, अब हमको क्या इसका कोई इलाज है, क्या इसका पूरा सॉल्यूशन है, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और गाइज किन लोगों को इस वैक्सीन लगवाने के बाद खतरा है, किन लोगों को ज़्यादा खतरा है कि भाई उनमें ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह। टीटीएस आप सुन रहे होंगे, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है ये पूरा भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, क्योंकि न्यूज़ में बस इतना ही बताया जा रहा है। इसका जो होगा क्या, कौन लोग इससे जो है बच सकते हैं, कौन नहीं बचेंगे, वो किसी ने आगे की कहानी नहीं बताई है। तो पूरा मैं इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। जिन लोगों ने कोविशील्ड को लिया था, जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाया था, वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें। जो आपके कन्फ्यूजन है, जो आपके सवाल हैं, जो आपके डर है, जो भी चीजें हैं वो सब क्लियर इस वीडियो में मैं करने वाला हूं, सभी में शेयर कर दे रहे हैं। सर्टिफाइड फार्मासिस्ट आरिफ खान। इस वक्त आप आरिफ फार्मा क्लिनिक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक आरिफ फार्मा क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज अपना टॉपिक था कोविशील्ड वैक्सीन। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर कहीं ये न्यूज मिलेगी आपको। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इसमें। कोविशील्ड वैक्सीन क्या है, तो कोविशील्ड वैक्सीन को जो है कोरोना काल में लगाया गया था, कोरोना से बचने के लिए, ठीक है, जो कि 1 साल में इसको रेडी किया गया था, जबकि वैक्सीन को बनाने में 10 से 5 साल तक लग सकते हैं। तो इसको इमरजेंसी में लॉन्च किया गया था भारत में। कंपनी है एस्ट्राजेनिका जो कि ब्रिटेन की है, उसने इसको बनाया था। जो है ये जो फॉर्मूला था एस्ट्राजेनिका का ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर जो है इसको बनाया था, लेकिन मैन्युफैक्चर जो किया था वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। मतलब कि फॉर्मूला उन लोग का था, एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड के जो है इनका फॉर्मूला था, मैन्युफैक्चर किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अब बात करते हैं गाइस इसको लगवाने के बाद, जैसे कि फर्स्ट डे से ये चीज आप सुन रहे होंगे कि भाई वैक्सीन लगवाने से जो है हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक जैसी समस्या हो रही हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, और ब्रेन स्ट्रोक, किसी के दिमाग की नस फट गई, उस टाइप से आप सुन रहे होंगे उसी दिन से। बट इन सब ब्लेम को कंपनी नहीं मान रही थी। अब जो है ब्रिटेन में एक शख्स है जेमिस स्कॉट, तो जेमिस स्कॉट ने कोर्ट में क्लेम किया कि इसके होने से उनको कोई परिवार के सदस्य की मौत हो गई जिसको हार्ट अटैक या थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ था, और उस वजह से मौत हो गई। लेकिन कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बट जो एस्ट्राजेनिका कंपनी है उसने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ, जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसका ये एक साइड इफेक्ट है, ये दिक्कत हो सकती है। तब से न्यूज आया है, तब से सब परेशान हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहीं पर कि भाई जो टीटीएस है क्या, मतलब कि जो इसका साइड इफेक्ट है उसमें क्या होता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। टीटीएस मतलब होता है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये एक मेडिकल टर्म है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है खून का थक्का जमना, ठीक। हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, खून का बहाव होता है, उसमें जो खून होता है उसका जगह जगह जो है क्लोट जमना स्टार्ट हो जाते हैं, थक्का जमना स्टार्ट हो जाता है। जब थक्का हमारे जमेगा, जो वीन है हमारी, है ना, जो नसें हैं, जो आर्टरी है, वहां पे जब ब्लड जमेगा तो ब्लॉकेज आएंगी, ठीक है। वहां पे मतलब जब मान लीजिए कोई ब्लड का फ्लो है, वहां पे क्लोट जमेगा, खून जमेगा, तो वहां ब्लॉक हो जाएंगी वीन, नस, आर्टरी। तो जाहिर है उससे क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। हमारा जो हार्ट का काम है, दिल का काम है, वो खून को पंप करने का काम होता है। तो खून पंप करेगा, और जब नस ब्लॉक हो जाएंगी, खून पंप नहीं कर पाएगा, आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी, वहां हार्ट अटैक आ जाएगा, जिससे मौत हो जाती है, मौत हो सकती है, ठीक है, अगर सही टाइम पे इलाज नहीं दिया जाता। बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, खून के अंदर प्लेटलेट, आपने सुना होगा प्लेटलेट का डाउन हो जाना, फॉल हो जाना, यानी कि
मिनिमम 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हमारे बॉडी के अंदर, खून के अंदर प्लेटलेट होनी चाहिए। इससे कम अगर हो जाती हैं तो वहां पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उसको बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर होता है तो हमारा जो नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। और ये सब अगर हमारी बॉडी से प्लेटलेट को हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो वहां पे ब्लीडिंग होकर के सारा खून बह जाएगा और हम मर सकते हैं। तो वैसे ही इसमें क्या बताया गया है, जो टीटीएस है, जो हमारा ब्रेन होता है वहां पे ब्लीडिंग होती है ना, वहां पे क्लोट जमना स्टार्ट होते हैं, जिससे जो है ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो ये दिक्कत जो है कोविशील्ड का एक साइड इफेक्ट है जो कि इस कंपनी ने माना है। तो मैंने आपको समझा दिया टीटीएस होता क्या है। अब इसका थोड़ा सिम्टम भी सुन लीजिए कि अगर ये किसी में दिक्कत होती है तो इसके सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। इसमें जो है सर में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, और पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है, पसीना आ सकता है ना, और हमारे जो है चेस्ट पेन हो सकता है। तो इस टाइप के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अगर ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं तो आपको नियर बाय जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना रहेगा, अपने फिजिशियन से मिलना रहेगा, अगर आप में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको टीटीएस एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं भाई अब क्या होगा, क्या सभी लोगों को जो है अब ये चीज़ होने वाली है, क्या सभी लोगों में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी इन फ्यूचर जिनको नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं, डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कोई भी वैक्सीन होती है तो उसका साइड इफेक्ट होता है, कोई भी मेडिसिन है उसका एक साइड इफेक्ट होता ही है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है इसका जो साइड इफेक्ट है वो टीटीएस है ना। तो वहां पे सब लोग डर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, जिनको ये दिक्कत होनी थी हो गई, जिनको मरना था इस प्रॉब्लम से वो मर चुके हैं। ठीक है, और दिक्कत जिन लोगों में होनी थी वो हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है, 3 से 4 साल हो चुके हैं अप्रोक्स सबको वैक्सीन लिए हुए, तो दिक्कत जिनको आनी थी आ गई। अब बात करते हैं प्लेटलेट डाउन हो रही है, डॉक्टर ने बताया था कुछ लोगों के जहन में ये होगा। अब कुछ लोगों को अगर दर्द हो रहा है सीने में तो उनको ऐसे लगेगा मैंने वैक्सीन लगवाई थी अब मुझे हार्ट अटैक आएगा, पेट में दर्द होगा, जो इसके सिम्टम है वो किसी को दिखता है, चक्कर आ रहा है, आंखों के सामने अंधेरी आ रही है ना। तो वो अब हो सकता है वो यही सोचे कि मैंने वैक्सीन लगवाई थी, हालांकि ये बीमारी पहले से ही है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये इसका एक साइड इफेक्ट है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसिस ये पहले से ही है। और जैसे कि डेंगू किसी को हो जाता है वहां पे प्लेटलेट कम हो सकती हैं आपको। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है ना, पहले से ही दिक्कत है, डायबिटीज पेशेंट हैं, तो उन लोगों में दिक्कत बन सकती है पहले से ही। ऐसा नहीं है कि अब हर लोग को अगर प्लेटलेट डाउन हो रही है तो कोविशील्ड की वजह से हो रही है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत रेयर केस है, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम ये थे, और जिनको होने थे वो हो गया, अब आपको नहीं होने वाला है, ये मेरा खुद का भी मानना है और यही चीज है। तो आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि किन लोगों को फिर ये हो सकता है आगे, तो किन को खतरा है मैं आपको बता दूं। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनको अपना थोड़ा ख्याल रखना रहेगा, और जो अस्थमा के हैं, जिनको सांस की दिक्कत है, डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनका इम्यूनी सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है। अब जाहिर है जिनमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और जिन लोगों को जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, हार्ट पेशेंट है, कार्डियक जो है दिक्कत है कोई भी, तो उनका इम्यूनी सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। तो उन लोगों को क्या करना है, अपने डाइट का ख्याल रखना है। मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो चिकनाई वगैरह नहीं खानी, नमक ज़्यादा नहीं लेना है, तो अपना एक्सरसाइज का, खान पान का ध्यान रखना है, बस यही करना है। तो जिन लोगों को दिक्कत होनी थी हो गई है, आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो यंगस्टर हैं और जिनके हार्ट मान लीजिए पेन हो रहा है, पेट में दर्द है, इस टाइप के लक्षण दिख रहे हैं, अपने नियर बाय फिजिशियन से मिलिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ठीक है, डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर बताने से कुछ रह गया, कोई और भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।